भाई 2014 से तो आज तक हम हैं, आज तक तो किसी मुसलमान को अपना घर छोड़ना नहीं पड़ा, आज तक तो कोई हम पर आरोप नहीं लगा सकता। तो अगर कोई अधिकारों का संरक्षण अगर मुसलमानों के कोई कर रहा है तो बीजेपी कर रही है। मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति वक्फ बोर्ड के बारे में सूचना जान सकता है कि भाई इसमें कितने अब तक क्या हुआ, कितना पैसा आया, उससे कितने गरीब मुस्लिम समाजों को सुविधा दी गई। अभी तक व्यवस्था नहीं थी, तो अब व्यवस्था अच्छी हो गई है। चाहे कांग्रेसी हो, चाहे समाजवादी हों, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग हों, इनके नेताओं के घर जाइए, कितने कितने बड़े बड़े आलीशान इन्होंने घर बना रखे हैं। तो गरीब तो गरीब ही है। जो वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो कहीं ना कहीं इनकम है, जो ज़मीनों को किराए पे दे रखा है, उसका लाभ गरीब मुसलमान को नहीं मिल रहा है। उसका लाभ कुछ धन्ना सेठ जो है मुसलमानों के बीच में, जो मुसलमान वोट की राजनीति करते हैं, मुसलमानों के अपने आप को ठेकेदार कहते हैं, ये उन लोगों के पर काटने के लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से भाजपा सरकार के द्वारा अप्रैल माह में वक्फ संशोधन बिल पारित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति जी के द्वारा भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, तो यह भी है वक्फ संशोधन बिल पूरे देश में लागू किया जा रहा है। वहीं इस बिल को लेकर लोगों में काफ़ी भ्रांतियां पैदा हैं। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो हमारी प्राचीन जगह हैं, जो हमारी पुश्तैनी जगह हैं, उन पर सरकार के द्वारा कब्जा किया जाएगा। वहीं इसी संबंध में वार्ता करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं मथुरा वृंदावन के विधायक श्रीकांत शर्मा जी, जो कि भाजपा के ही विधायक हैं। जानेंगे इनसे कि जब से यह वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ है, क्या कुछ उद्देश्य हैं इसके और किस प्रकार से यह लागू किया गया है। जी देखिए, सबसे पहले तो ये जो वक्फ बोर्ड है, ये एक संवैधानिक व्यवस्था है, ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है। ये थोड़ा स्पष्ट किया है, लेकिन विरोधी इसको थोड़ा तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुसलमानों को गुमराह करते रहे, मुसलमानों के नाम पर वोट लेते रहे, लेकिन मुसलमानों के हित के लिए आज तक उन्होंने कुछ किया नहीं। वक्फ जो संपत्तियां हैं वो जैसी हैं वैसी रहने वाली हैं, लेकिन उसमें जो मठाधीश हैं मुस्लिम समाज के बड़े बड़े लोग जो हैं, जो मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। अब मुसलमान समाज में जो गरीब लोग हैं उनको भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। अब जितनी संपत्तियां हैं, जिनसे पैसा आता है, तो गरीब मुसलमानों की जो लड़कियां हैं उनकी शादी है, उनके बच्चों की अच्छी एजुकेशन है, उस पर काम नहीं हो रहा है। उसमें जो मठाधीश हैं, जो मुसलमान वोट के जो सौदागर हैं, वो कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी अब जो करप्शन, जो भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड की आड़ में वो लोग करते थे, अब वो नहीं हो पाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी पहल है और ये मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए एक अच्छी पहल है। उसको मुझे लगता है कि जितना जो नौजवान मुसलमान हैं वो सब समझ रहे हैं इसको, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ध्यान में आ रहा है कि ये सरकार की एक अच्छी पहल है। और दूसरा, ये थोपा नहीं गया है, इसके लिए जेपीसी में इसको पहले भेजा गया। लगभग पूरे देश के सभी राज्यों से बड़े बड़े प्रतिनिधि मंडल, जो मुस्लिम समाज ने जिनका नेतृत्व किया, उनसे सलाह, चर्चा, मशवरा, उनके सुझाव सब इसमें लिए गए हैं। तो कोई ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य में ये चर्चा नहीं हुई। कोई मुस्लिम समाज का कोई बड़ा ऐसा मौलवी ऐसा नहीं है जो जिनसे बातचीत नहीं की गई है। सबको बातचीत की गई है, सबको इस अभियान में जोड़ा गया है। और उसके बाद फिर उसके बाद ये लोकसभा में पारित हुआ है, राज्यसभा से पारित हुआ है, राष्ट्रपति जी ने इस पर अपनी सहमति दी है, सिग्नेचर किया है। तो ये सब संविधान के अनुसार ही सारे काम हुए हैं। कुछ लोगों ने गैर संवैधानिक व्यवस्था, पहले जो हल्ला मचा रहे हैं कि गैर संवैधानिक, इस देश में चुनी हुई संसद कोई गैर संवैधानिक काम थोड़ी कर सकती है। तो संविधान में ये सब व्यवस्था है, उसी के माध्यम से काम हुआ है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा ये है कि जो गरीब तबका है मुसलमानों का, उनको आर्थिक रूप से कैसे संपन्न करें, जो गरीब लोग हैं उनको कैसे हम अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो एक वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो अभी तक लूट मुस्लिम समाज के जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा मानते हैं वो लोग करते रहे हैं, तो उनके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगी, पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही तय होगी। मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति वक्फ बोर्ड के बारे में सूचना जान सकता है कि भाई इसमें कितने अब तक क्या हुआ, कितना पैसा आया, उससे कितने गरीब मुस्लिम समाजों को सुविधा दी गई। अभी तक व्यवस्था नहीं थी, तो अब व्यवस्था अच्छी हो गई है। अभी कितनी इनकम आ रही है, उसका किस तरह से इनकम का उपयोग हो रहा है, तो अभी दुरुपयोग हो रहा है। जो वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो कहीं ना कहीं इनकम है, जो ज़मीनों को किराए पे दे रखा है, उसका लाभ गरीब मुसलमान को नहीं मिल रहा है। उसका लाभ कुछ धन्ना सेठ जो है मुसलमानों के बीच में, जो मुसलमान वोट की राजनीति करते हैं,
मुसलमानों के अपने आप को ठेकेदार कहते हैं, ये उन लोगों के पर काटने के लिए है और मुस्लिम समाज के जो पंक्ति में पीछे जो लोग हैं उनको उसका अधिक से अधिक लाभ मिले, ये उसके लिए है। वहीं मैं एक चीज़ और जानूंगी, जिस प्रकार से भाजपा सरकार के द्वारा अन्य कार्यकारिणी जो की योजनाएं हैं जिससे सभी लोग लगभग लाभ लेते हैं, वहीं जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो उनको अल्पसंख्यक की योजनाओं से लाभ मिलता था उनको कम कर दिया गया है। जब से भाजपा सरकार आई है तब से मुस्लिमों को पीछे रखा जा रहा है, हर चीज़ में उनका मतलब एक प्रकार से भाजपा सरकार के द्वारा तानाशाही की जा रही है। तो जहाँ इन लोगों में यह लगातार भ्रांतियाँ हैं, वहीं जहाँ दिखाई देता है कि योजनाओं में सभी लोग दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के नेता, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हम सब भारत के लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो। आप देखें, जब गरीब कल्याण की जो योजना है उसका लाभ सभी को मिलता है, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो। अगर पक्की छत मिल रही है तो वो सबको मिल रही है, उसमें भेदभाव नहीं है कि हिंदू को मिलेगी मुसलमान को नहीं मिलेगी। बिजली का कनेक्शन तो सबको दिया, हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया। आयुष्मान का कार्ड हिंदू का भी बना, मुसलमान का भी बना, तो कहीं कोई भेदभाव नहीं है। राशन सबको मिल रहा है, आयुष्मान का कार्ड का लाभ सबको मिल रहा है, पक्की छत का लाभ सबको मिला है, गैस के चूल्हे का लाभ सबको मिला है। सरकार की जितने भी जन कल्याण की योजना है उसका लाभ बिना किसी भेदभाव के मुस्लिम समाज के भी गरीब जो तबका है, जो पात्र लोग हैं, हर योजना के लिए पात्रता तय होती है और जो पात्र लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज का है, किसी भी धर्म का है, उसको सब मिल रहा है। लेकिन एक भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं, जिनके कहीं ना कहीं अब उनकी दादागिरी जिनकी नहीं चलेगी, जो भ्रष्टाचार मुसलमानों के नाम पर जो लोग करते रहे हैं, अब उनका भंडा फोड़ होगा। अब वो मुसलमानों को ज़्यादा दिन तक गुमराह नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोगों को वो गुमराह करने का प्रयास करते हैं कि बीजेपी आएगी और मुसलमानों को ये करना पड़ेगा। भाई 2014 से तो आज तक हम हैं, आज तक तो किसी मुसलमान को अपना घर छोड़ना नहीं पड़ा, आज तक तो कोई हम पर आरोप नहीं लगा सकता। तो अगर कोई अधिकारों का संरक्षण अगर मुसलमानों के कोई कर रहा है तो बीजेपी कर रही है। मथुरा में देख लो आप, कोई घटना नहीं बता सकते आप, कोई भेदभाव की घटना नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ सबको समान दृष्टि से देखा जाता है, सभी के त्योहार मनाए जाते हैं, सब मनाए जाते हैं, व्यवस्था होती है पूरी, सभी हमारे लोग हैं, हम तो ऐसा मानते हैं और हमारे हैं। लेकिन एक ऐसा तबका है जो मुसलमान वोट की राजनीति करता है, उसको जो जन कल्याणकारी योजना है भारत सरकार की, राज्य सरकार की, नरेंद्र भाई मोदी जी की, वो कहीं ना कहीं पच नहीं रही हैं उनको। क्योंकि 70 साल तक ये लोग रहे सरकारों में, इन्होंने मुसलमानों का ना हिंदू किसी का भला ही नहीं किया। इन्होंने अपने परिवार की संपत्ति बढ़ाई, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग हों। इनके नेताओं के घर जाइए, कितने बड़े बड़े आलीशान ने इन्होंने घर बना रखे हैं। तो गरीब तो गरीब ही है। मोदी जी का तो कोई घर नहीं है, ना ही उनका कोई विदेश में खाता है, तो वो तो पूरा जीवन गरीब के लिए जीते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं नरेंद्र भाई मोदी जी को टारगेट करने के लिए एक दुष्प्रचार, बीजेपी को टारगेट करने के लिए दुष्प्रचार कुछ लोग करते हैं, जो मुसलमानों को अब तक वोट बैंक का एक जरिया मानते चले आए हैं। मैं मानता हूं कि मुस्लिम समाज अब जागरूक हो गया है, इनके बहकावे में नहीं आएगा। और ये वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल है, ये पूरी चर्चा के बाद इसको लागू किया गया है, तो बहुत लोगों ने इसका सम्मान किया। आपने देखा हर शहर में कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज ने इसका सम्मान किया है, मिठाई बांटी है और स्वागत किया है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो भ्रमित करने का कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में मथुरा वृंदावन के विधायक, और इनके द्वारा ये कहा गया कि जिस प्रकार से वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ है तो इसका लगातार जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वह भी समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जो लोग वोट की राजनीति करते हैं, जो लोग मुस्लिमों के ठेकेदार बनते हैं, वह इसका विरोध कर रहे हैं और वह ही भ्रांति फैलाने का कार्य कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।